Hello everyone, welcome back to our channel Sky of Health. Friends, myself Dr. Sakina, and in this video we are going to talk about very common topic और ऐसे पेशेंट जो रेगुलरली मुझे देखने को मिलते हैं, that is related to acne या तो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोले तो पिंपल्स। वैसे पिंपल्स होते क्या है, इसके क्या क्या रीजंस होते हैं, किन किन लोगों में पिंपल्स होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि होम्योपैथिकली आप पिंपल्स को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक यू पीपल टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल स्काई ऑफ हेल्थ। दोस्तों, पिंपल्स के बहुत सारे रीज़न हैं, एक्ने होने के बहुत सारे रीज़न हैं। उसमें से एक कॉमन रीज़न हो सकता है कि जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स को पिंपल्स है या तो आपके फैमिली में ऐसे आपके ब्रदर्स को या तो आपके सिस्टर्स को पिंपल है, चांसेस है कि आपको पिंपल हो सकते हैं। सेकेंड थिंग जो पिंपल का रीज़न है वो है एंड्रोजन। जो लोगों में स्पेशली बॉयज़ में अगर एंड्रोजन का लेवल हाई पाया जाता है, एक एंड्रोजन हार्मोन है जिसका अगर लेवल हाई पाया जाता है तो पिंपल्स बहुत ज़्यादा ईजिली उनको हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं बॉयज़ में, गर्ल्स में भी इसकी वजह से पिंपल देखने को मिलते हैं। गर्ल्स में ऐसी वो वुमेन जिसके अंदर पीसीओडी है तो पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, इनमें नॉर्मली ही एंड्रोजन का लेवल हाई होता है, तो इरेगुलर मेंसेस, इरेगुलर पीरियड्स और दूसरी कंप्लेन के साथ एक एक्ने और पिंपल्स की कंप्लेन भी पीसीओडी पीसीओएस में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब पिंपल्स की बहुत सारी वेराइटीज़ होती है, ज़रूरी नहीं कि हर पिंपल सेम हो और हर पिंपल का रीज़न सिमिलर हो। अलग अलग पिंपल के लिए अलग अलग होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं, तो अपन कंपेयर करके देखेंगे कि कौन से पिंपल के लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। एक तो मेडिकली तेरा बहुत सारे टर्म्स है, जैसे मैक्यूल है, पेप्यूल है, सिस्ट है, नोड्यूल्स है, नॉर्मल पिंपल है, ब्लैकेट्स है, वाइट सेट्स है। तो इन सब में क्या डिफरेंस है ये अपन को पता होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर बात करें पेप्यूल की, तो अगर आपके फेस में 1 सेंटीमीटर से कम का एक नोड्यूल या तो छोटा सा पिंपल आपको देखने को मिल रहा है जो बहुत ज़्यादा रेडिश है, तो आप उसको पेप्यूल बोलेंगे। उसके लिए एक होम्योपैथी में मेडिसिन है यूजीनिया। यूजीनिया का 30 पोटेंसी में आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत इजीली 1 वीक के अंदर उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और वो पिंपल आपको उसका साइज़ धीरे धीरे कम होगा और फाइनली डिसअपियर हो जाएगा। अगर ऐसे पिंपल देखने को मिल रहे जो सिस्टिक है, मतलब बहुत हार्डनेस है, 1 सेंटीमीटर की है पर बहुत हार्ड है, उसके अंदर पेन देखने को मिल रहा है, ऐसे नोड्यूल्स के लिए काली ब्रोम होम्योपैथिक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका 30 पोटेंसी में आपको इस्तेमाल करना है एवरी डे फॉर 7 डेज़ और 7 to 15 डेज़, तो आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। सेकेंड है हेपारसल्फ, होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर जो पिंपल आपको हुआ है वो पस फॉर्मेशन कर रहा है, पूरा येलोइश पिगमेंटेशन है उसके अंदर और पेन भी हो रहा है, तो हेपारसल्फ इज़ अ गुड मेडिसिन फॉर दैट काइंड ऑफ एक्ने। अगर ऐसे पिंपल है जो पस तो है बट बहुत ज़्यादा इच कर रहे हैं, पेशेंट का ऐसा मन होता है कि उसको कंटिन्यूसली इच करे और इच करने की वजह से वो जो पस है या तो जो ब्लीड होना शुरू हो जाता है, इसके लिए मर्क्सॉल बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर ऐसे पेशेंट है जिसको पिंपल्स रेगुलरली होते हैं बट उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, तो ऐसे पेशेंट के लिए नेट्रम म्यूर मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, एक और बार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो सिम्टम्स बेस होती है, जैसे सिम्टम्स मिलते हैं उसके हिसाब से होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। एक ऐसे भी पिंपल्स आपने देखे होंगे जो फ्लैटेंड बेस के होते हैं पर जो उसके टिप के अंदर पस फॉर्मेशन होता है, सब टिप के ऊपर वो येलो दिखेंगे। ऐसे मेडिसिन के लिए आर्स आयोडीन मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है 30 पोटेंसी के अंदर। अगर ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं जिनको पिंपल की हिस्ट्री थी बट वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए पर पिंपल के निशान फेस पर रह गए, ऐसे पिंपल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है बर्बेरिस एक्विफोलियम। इसका मदर टिंचर आता है, इसके 15 to 20 ड्रॉप्स आपको पानी में डाल के रेगुलरली दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, तो 15 डेज़ के अंदर ही जो पिंपल की वजह से पिगमेंटेशन है वो क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट को हेड के ऊपर, फोरहेड के ऊपर पिंपल्स होते हैं तो उसके लिए सीपिया मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। और ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अलग अलग पिंपल्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। मेडिसिन के अलावा डाइट भी ऐसे पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है।
ऐसे पेशेंट को कहा जाता है, डॉक्टर एडवाइस करता है कि ऑयली फूड, फैटी फूड कम खाए। वो फूड जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा ज़्यादा है, जो बटर या तो जो भी चीज़ है ऑयली फूड है, उसको बहुत ज़्यादा रिड्यूस करना है। अपनी डाइट पे ध्यान देना है, एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, हार्मोन्स का लेवल बैलेंस करना है। एंड्रोजन का लेवल बैलेंस करोगे तो धीरे धीरे पिंपल्स ईजिली ठीक हो जाएंगे। उसके साथ अगर आपके फेस पे आपको कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं करना, कोई मेडिकेटेड सोप इस्तेमाल नहीं करना, पानी से फेस धोना है, अपने फेस को क्लीन रखना है। जो भी डस्ट या तो आप अगर धूप से आए या तो काम करके आए तो सबसे पहले अपने फेस को पानी से, ठंडे पानी से धोना है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी डर्ट है, जो भी इन्फेक्शन है वो फेस से दूर होगा और आपके पिंपल्स धीरे धीरे ठीक होना शुरू होंगे। So friends, I think this video will help you to cure your pimples, and if you suffering from this kind of pimples and acne, you can contact us to the number given below in the comment and अपना treatment हमसे करवा सकते हैं। So friends, this is it for today. If you like it, please subscribe to my channel Sky of Health. We will be back to you soon with a new video and a new concept. Till then, thank you.